गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। 2018 का 2018 का पेपर नंबर करा रहे हैं हम। तो 61 तक हो गया था, 62 से हम आज फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ तक तो हो गया था। 62 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज यूज टू आइडेंटिफाई ए मेल कॉकरोच फ्रॉम ए फीमेल कॉकरोच। उसने क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण नर कॉकरोच की पहचान मादा कॉकरोच से करते हैं। आपको बता दिए थे कि इसमें मेल और फीमेल कॉकरोच का हमने आपको बता दिया था कि जो मेल होता है बेटा तो मेल स्टाइल मारता है। हमने आपको एक ट्रिक लिखा था, मेल स्टाइल मारता है। तो उसमें हमने बताया था प्रेजेंट ऑफ द कंडल स्टाइल एनल स्टाइल पाया जाता है। ठीक है। और एक मेन चीज और आपको बता देना चाहते हैं कि जो मेल कॉकरोच का जेनाइटल पाउच होता है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। मेल कॉकरोच का जो जेनाइटल पाउच होता है तो 9th 10th टर्गा एंड 9 स्टर्ना का बना होता है। एंड फीमेल कॉकरोच का पाउच होता है तो 7 बोट से प्लस 8 9 स्टर्ना का बना होता है। ठीक है। तो आप नीचे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो 62 का 4 करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो इसमें हम पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से लक्षण नर कॉकरोच की पहचान मादा कॉकरोच से कराते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, पुच्छ शुक्र की उपस्थिति प्रेजेंट होती है, उसमें एनल स्टाइल प्रेजेंट होता है। राइट बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। हम आपको बताए थे कि निम्नलिखित में से कौन से जीव महासागरों के मुख्य उत्पादों के रूप में जाने जाते हैं। महासागर की मतलब चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन डायटम्स और डिस्मिट आपको बताया था मैंने। ऑप्शन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन, डिस्मिट हो जाएगा। डायटम्स 4 इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है। लेकिन डायनोफ्लाइलेट क्या होता है, इग्लिनाइट्स क्या होता है, क्राइसोफाइट क्या होता है, तो हमको बताए थे प्रोटोजुआ, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लाइलेट, डाइटम्स, ये सब क्या होते हैं, गोल्डन एल्गी होते हैं। ठीक है। और गोनियोलेक्स, डायनोफ्लाइलेट में गोनियोलेक्स रेड-टाइड। ठीक है। इतनी सारी चीजें बताते हैं। स्लिम नोड क्या होता है, स्लिम नोड क्या करता है, सेप्रोफाइट, फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम आता है और अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग का निर्माण करता है। ठीक है, स्लिम नोड। तो बेसिकली आप इसे देख लीजिए एक बार। तो 63 का आंसर नंबर 4 करेक्ट आंसर है। ठीक है, डायटम्स एंड डिस्मिल। फिर 60 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा महासागर के मुख्य रूप से उत्पाद के रूप में जाना जाता है, तो क्या बताया था, डायटम्स बताया था। क्या बताया था आपको, डायटम्स बताया था। फिर अगला पड़ाव में बढ़ते हैं। सिलेटेड डिफरेंट फ्रॉम ऑल प्रोटोजुआ इज, सिलेटेड डिफरेंट फ्रॉम ऑल प्रोटोजुआ इज। तो हमने आपको बताया था कि सिलिएटेड अन्य सभी प्रोटोजुआ से किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो इसमें क्या, इसमें 2 प्रकार के केंद्रक होते हैं। ठीक है। तो किस लिए डिफरेंस होते हैं, हैविंग 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, हैविंग 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, सिलेटेड डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजुआ इन हैविंग 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है। तो 64 का सेकेंड राइट आंसर। एंड 65 क्या कहता है, विच ऑफ दी आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप्स ऑफ एनिमल कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉप एंड गिजार्ड इन इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम। कशेरुकी समूह के उन जंतुओं की पहचान कीजिए जो अपने पहचान तंत्र में क्रॉप और गिजार्ड द्वारा अभिलक्षित हैं। तो हमको क्या बताए थे, कौन से अभिलक्षित होते हैं, एबीस में क्या पाया जाता है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए क्रॉप एंड गिजार्ड प्रेजेंट होता है। ठीक बेटा। तो 35 का 3rd करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ अब ये बताया था आपको, द एम्नियन ऑफ मेमेलियंस एम्ब्रियो इन डेवलप्ड फॉर्म। स्तनधारी भ्रूण की भ्रूणग्राही झिल्ली उल्ब किसमें बनती है, आपको हम कॉन्सेप्ट लिखाए थे एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, एक सेकंड मैंने कॉन्सेप्ट भी लिख दिया बेटा, आप शायद देख पा रहे हैं। एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियोब्लास्ट एंड ट्रोपोब्लास्ट। एम्ब्रियोब्लास्ट में क्या होता है, इक्टोडर, मीजोडर एंड
इंडोडर्म, ठीक है। तो इसमें एक्टोडर्म में ब्रेन आता है, मेसोडर्म में हार्ट और बोन्स आते हैं, और इंडोडर्म से क्या आता है, एलिमेंट्री कैनाल एंड प्रोटोप्लास्ट में इसकी भी लेयर एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। एक्टोडर्म में क्या आता है, जर्म लेयर, और मेसोडर्म में जर्म लेयर, और इंडोडर्म में भी जर्म लेयर, और एक्टोडर्म और मेसोडर्म मिला के एलिमेंट्री कैनाल, एंड मेसोडर्म और इंडोडर्म मिला के एलिमेंट्री कैनाल एंड एओक्सेल। कॉन्सेप्ट क्लियर। इधर बढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है, द एमनियन ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो इज डिराइव्ड फ्रॉम, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, डिराइव्ड फ्रॉम। तो अब बढ़ते हैं, तो क्या पूछा जहां पे लिखा है इंडोडर्म और मेसोडर्म, वहां पे लिख दीजिए एलिमेंट्री कैनाल एंड एओक्सेल, ठीक है। और यहाँ पे एक्टोडर्म और मेसोडर्म के लिए एमनियन कोरियन, राइट बेटा। आगे बढ़ते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्या आ जाएगा, मतलब फर्स्ट आंसर आ जाएगा, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म इज एमनियन एंड कोरियन पूछ रहा है हमसे, तो हम बता दिए फर्स्ट नंबर आंसर चला जाएगा। एंड 67 क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हार्मोन सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी आर। इसमें संघवरता को बनाए रखने के लिए अपरा कौन सा हार्मोन स्रावित करता है। आपको बताया है कि 3 हार्मोन एचसीजी, प्रोजेस्टेरॉन, एचसीजी, एचपीएल, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, ये सब के सब सारे प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं, है ना। तो इसका हम सबको कार्य बता देते हैं आपको। अभी इस पेपर में ये सब का ये पूछ लिया है बेटा। अगला जब नेक्स्ट ईयर का पेपर देखेंगे 2019 का, तो उसमें क्या पूछा, एचसीजी का कार्य, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन का कार्य पूछ लिया है। एचसीजी क्या होता है, ह्यूमन क्रोनियनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, यह कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है ना, इन प्रेजेंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो एचसीजी क्या होता है, ह्यूमन क्रोनियनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, यह कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, एचसीजी। और एचपीएल क्या काम करता है, एचपीएल का क्या कार्य होता है, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, होता है, इसका नाम होता है, ठीक है। और प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, मेंटेन द प्रेगनेंसी एंड सपोर्ट द प्रेगनेंसी के लिए होता है प्रोजेस्टेरॉन, एंड एस्ट्रोजन क्या करता है, रेगुलेट द एमसी, राइट बेटा। तो आप पॉइंट को नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। जैसे हम एक पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उधर से नोट डाउन करते रहिएगा। चीजें अभी से पढ़ते जाइए, सीखते जाइए, ताकि चीजें जब नेक्स्ट ईयर का पेपर लगाएंगे तो काफी चीजों का एकदम लगेगा कि नहीं शायद कोरिलेट ही पेपर है, ठीक है। आप लगाते रहिए। 68 द कंट्रासेप्टिव पिल्स, सहेली हमने क्या बताया था आपको, नॉन स्टेरॉइडल होती है, मतलब क्या मैंने बताया था सहेली के बारे में, नॉन स्टेरॉइडल होती है। और लखनऊ CDRM भी लखनऊ नॉन स्टेरॉइडल होती है। इसका क्या कार्य होता है, तो ब्लॉक एस्ट्रोजन, गर्भ निरोधक सहेली गर्भाशय में एस्ट्रोजन ग्राही को अवरुद्ध करती है एवं अंडों के रोपण को रोकती है। तो हमने क्या बताया था आपको, ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस प्रिवेंटिंग एग फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेशन से रोकती है। तो सहेली के बारे में कैसे होती है, नॉन स्टेरॉइडल होती है। CDM भी लखनऊ ने बताया था। इन चीजों को पॉइंट आउट आप लिख लीजिएगा थोड़ा सा। और 69 क्या होता है, द डिफरेंट बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस, द डिफरेंट बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, शुक्राणु जनन एवं शुक्राणु स्पर्मिएशन में क्या अंतर होता है। तो हमने आपको बताया था स्पर्मिएशन, सेमिनेशन, इजैकुलेशन एंड इंसेमिनेशन के बारे में। तो स्पर्मिएशन का मतलब क्या होता है, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिफेरस ट्यूब्यूल, इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। मतलब स्पर्म का सेमिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होना स्पर्मिएशन कहलाता है। एंड सेमिनेशन क्या होता है, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस से स्पर्म का रिलीज होना सेमिनेशन।
एंड इजैकुलेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल बॉडी से बाहर का निकलना इजैकुलेशन, एंड इंसेमिनेशन क्या होता है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल वेजाइना, फीमेल के वेजाइना में छोड़ देना इंसेमिनेशन कहलाता है। ठीक बेटा, तो हम अब क्वेश्चन पर एक बार फिर से रीड करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मिएशन एंड स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन इज, तो हमने क्या बताया था, द स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड व्हाइल द स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज्ड फ्रॉम सर्टोली सेल्स इनटू द कैविटी ऑफ सेमिफेरस ट्यूब्यूल। शुक्राणु जनन में शुक्राणु बनते हैं, जबकि शुक्राशय में शुक्राणुओं की सर्टोली कोशिकाओं में शुक्राणु नलिकाओं की गुहिकाओं में मोचन होता है। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन कैसा होता है। ठीक है, द स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फाउंड व्हाइल द स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज्ड फ्रॉम सर्टोली सेल्स इनटू द कैविटी ऑफ सेमिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, तो सेकंड इज ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आपको बताया थे बेटा द ग्रोइंग पॉपुलेशन के बारे में। ग्रोइंग ऑफ पॉपुलेशन इज ए ग्रोइंग पॉपुलेशन के बारे में आपको बताया था। क्या बताया था आपको, इन द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ द काउंटिंग, एक देश की बढ़ती हुई जनसंख्या में हम क्या बताए थे, प्री रिप्रोडक्शन क्या हो। पहली चीज तो आप प्री रिप्रोडक्टिव जानिए, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव जानिए। हम क्या बताते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव मतलब होता है बच्चे, रिप्रोडक्टिव मतलब होता है जवान, एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब होता है बुजुर्ग। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन की बात कर रहा है तो प्री रिप्रोडक्टिव ये आपको किसमें मिल जाएगा, 2011 के पेपर में भी आया हुआ है, ये 2011 में, और यहाँ पे भी आया हुआ है। कई सारे पीरियड पेपर आपको दिखाएंगे जिसमें आया हुआ है क्वेश्चन, ये काफी बार पूछा गया है, बस थोड़ा सा फ्रेम चेंज हो जाता है इसका। और 12th के एनसीईआरटी में भी देख लीजिएगा। तो प्री रिप्रोडक्टिव मतलब क्या होता है, देखो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर मोर देन द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, मतलब कह रहा है प्री रिप्रोडक्टिव जनसंख्या व्यक्तियों में से अधिक होती है, मतलब बच्चों की संख्या ज्यादा होती है रिप्रोडक्टिव जवान की संख्या से, उसे एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन कहते हैं। और जहाँ पे बच्चों की संख्या कम होती है रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल से, उसे हम क्या कह देते हैं, डिक्लाइन। ठीक है, माता पिता के बीच एक बच्चा, वो डिक्लाइन पॉपुलेशन है। ठीक है, और दो माता पिता के बीच कई बच्चे तो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। एंड स्टेबल का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर इक्वल इन नंबर्स। ठीक है, मतलब रिप्रोडक्टिव मतलब क्या होता है, जवान, और प्री रिप्रोडक्टिव मतलब होता है बच्चे की संख्या जब कॉमन हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, इक्वल हो जाती है, तो ये स्टेबल पॉपुलेशन होता है। राइट बेटा, तो हमसे ग्रोइंग पॉपुलेशन पूछ रहा है, मतलब प्री रिप्रोडक्टिव सबसे मोर देन रिप्रोडक्टिव, मतलब ये वाला हो जाएगा। ठीक है, बच्चों की संख्या ज्यादा हो जाएगी एडल्ट से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 70 का फर्स्ट इज ए करेक्ट आंसर एंड 71 क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग which the items given the column first which will in column second and select the correct option given below। बेटा इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों में हमें बहुत आसानी होती है करने में। हम एक चीजों को पता कर ले बेटा सारा चीज हो जाता है। हमें कुछ नहीं पता, एक चीज सिर्फ पता होना चाहिए, हमें इसमें कुछ नहीं आता जा रहा। मान हमें थर्ड वाला ऑप्शन जा रहा है स्लो ब्लाइंडनेस जा रहा है, तो हमने आपको बताया था बेटा स्लो ब्लाइंडनेस, अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन, ओजोन वाला याद करिए आप लोग, ओजोन लेयर के बारे में पढ़ाया था आपको, है ना, उसमें डिजीज बताई थी मैंने स्लो ब्लाइंडनेस। तो क्या हो जाएगा, सी नंबर का फर्स्ट नंबर जा रहा है। देखो सी नंबर का फर्स्ट ये बस में जा रहा है और किसी ऑप्शन में नहीं है, तो मतलब राइट आंसर हमारा थर्ड नंबर चला जाएगा बेटा। ठीक है, अब बाकी हम मिला लेते हैं, बाकी तो हमें सारी चीजों को जानकारी रखना है, इसलिए बाकी यहाँ मिला के सीधे बढ़ जाते हैं अपन लोग। फिर हमने बताया झूम कल्टीवेशन, डिफॉरेस्टेशन, है ना, वनोन्मूलन बताया था, झूम खेती, वनोन्मूलन, नॉर्थ स्टेट में काटो स्लज एंड बर्न, याद रखिए आप लोग। ठीक है, तो ये वाला आपको बताया था झूम कल्टीवेशन के बारे में। और फिर सैनिटरी लैंडफिल
इसमें क्या बताया था आपको, अपने अवशिष्ट निपटारा करने के लिए वेस्ट डिस्पोजल, है ना, यूट्रोफिकेशन, झील की एज का बढ़ना, न्यूट्रिशनल इंडिसमेंट होता था, पोषण समृद्धि के बारे में, ठीक है। ए नंबर कौन चला जाएगा, थर्ड नंबर चला जाएगा, और बी नंबर का सेकेंड, ये आप मिला लीजिएगा, ठीक है। सारा का सारा चीज क्लियर हो कि नहीं हो। 71 का थर्ड इज ए राइट आंसर। एंड 72, which bark of poppy plant in used to obtain the drug smoke? स्मोक नामक ड्रग पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? क्या बताया था हमने, लैटेक्स। लैटेक्स क्या होता है, ये लैटेक्स कहाँ मिलता है, पेपिवर सोमनीफेरस के प्लांट का नाम होता है लैटेक्स, है ना, वहां पे प्राप्त होता है। इसे हम पोस्ता दाना भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, लाइस्टिल, मार्फिन, हीरोइन, स्मोक, ठीक है। ये आपको पॉपी वाला पढ़ लीजिएगा, पॉपी। तो आंसर 72 का फोर्थ दिस करेक्ट आंसर, ठीक है। एंड 73 क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन इंडिकेट इन वाइडली यूज इन मेडिकल साइंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स? पूछा निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान में प्रतिजैविक के उत्पादन के लिए समष्टि में कौन सी पारस्परिक क्रिया बहुधा प्रयोग की जाती है? सर्वप्रथम तो आपको हम बता दें कि कॉमन सेल, एलन सेल, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, सब चीजें बता चुके हैं, ठीक है। तो आपको एक चीज हम बता देते हैं, प्लस का मतलब होता है प्रॉफिट, माइनस का मतलब होता है लॉस, और जीरो का मतलब होता है न्यूट्रल। पहली चीज तो ये कॉन्सेप्ट। फिर उसने पूछा है एंटीबायोटिक्स का यूज करने के लिए, ठीक है, मेडिकल साइंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। हमने आपको बताया था कि जब कोई व्यक्ति एंटीबायोटिक का यूज करता है तो उस वक्त माइक्रोब्स की डेथ होती है, पर ह्यूमन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता बेटा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एमनसेलिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एमनसेलिज्म बनता था। क्या होता है, जब कोई व्यक्ति एंटीबायोटिक का यूज करता है तो उसे माइक्रोब्स की डेथ हो जाती है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है, ह्यूमन्स में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो एक ना तो नुकसान होगा, न तो लॉस, एंटीबायोटिक की मौत हो जाए तो उसको तो लॉस होगा, लेकिन ह्यूमन बॉडी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो ऐसे न्यूट्रल स्टेट में रहा आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज एमनसेलिज्म, राइट आंसर। हम चारों ऑप्शन की बात करेंगे। मिश्रित का मतलब होता है प्लस प्लस बेटा, दोनों फायदे में रहेंगे, घाटा किसी को नहीं होगा। और एमनसेलिज्म का होता है -0, पैरासिटिज्म का +- और कॉमन सेलिज्म का +0। जीरो का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, न्यूट्रल होता है, ना तो फायदा ना तो वो। तो कॉमन सेलिज्म की जगह आप एग्जांपल लिख लीजिए, भैंस और बगुला। भैंस को तो कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन बगुले में उसमें जो रहते हैं उसको खाती रहती है बगुला, है ना। तो भैंस को तो फायदा नहीं होगा, लेकिन बगुला को प्रॉफिट में रहेगा। तो कॉमन सेलिज्म का एग्जांपल है +0। तो 73 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड राइट आंसर। एंड 74 क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन इन सीटू कंजर्वेशन एक्सेप्ट मतलब इन सीटू का मतलब हमने आपको बताया था, इन सीटू और इन सीटू के बारे में। क्या बताया था आपको, इन सीटू और इन सीटू के बारे में। तो आपको क्या बताया था, इन सीटू जो जहां था उसे वहीं कंजर्व कर देना, इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है प्लांट तथा एनिमल को उसके नेचर से, स्थान से हटाकर कहीं और कंजर्व कर देने का कहलाता है इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। तो हमसे क्या पूछा हुआ है, पूछने का भी स्टाइल देखिए एग्जामिनर का, इन सीटू कंजर्वेशन एक्सेप्ट, इन सीटू को छोड़ के, है ना। तो हम ये सारे के सारे इन सीटू एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं, है ना। इन सीटू के हॉट स्पॉट हो गया, हॉट सुंदर बन, हॉट स्पॉट 34 होते हैं। तो पहले 25 थे, प्लस अब 9 ऐड हो गए हैं, कुल मिला के 34 हो गए हैं। 2% ऑफ अर्थ लैंड एरिया कवर करते हैं, राइट बेटा। और सुंदरबन सेक्रेड ग्रुप्स 448 एंड 448 एंड बायोस्फीयर 14 एंड नेचुरल पार्क 90, ठीक है 90। तो आपको मैंने बता दिया हॉट सुंदरबन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन की ट्रिक हमने बताई है आपको, ठीक है। तो ये पूछा एक्सेप्ट इन सीटू को छोड़ के, मतलब इन सभी को इन सीटू को छोड़ के। तो सेक्रेड ग्रुप्स क्या हो जाएगा, ये क्या किसका एग्जांपल हो जाएगा, इन सीटू कंजर्वेशन का, ठीक है।
आंसर 74 का 4 इज ए करेक्ट आंसर। 74 का 4 इज ए करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य स्थानीय संरक्षण में नहीं आता है? पवित्र उपवन नहीं आता है। राइट बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच द आइटम गिवन कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड, करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, वो करना है, ढेर सारी वो है। तो इसमें हमें कुछ नहीं आ रहा बेटा, एक चीज हमसे बनता है, गाउट जैसी भी जो डिजीज है उसके बारे में बस थोड़ा सा हमें जानकारी है। एक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिक एसिड एंड इन जॉइंट में, जोड़ों में यूरिक अम्ल का संग्रह हो जाना, गाउट बीमारी। तो हम मिला लेंगे बी का फर्स्ट ऑप्शन। बी का फर्स्ट ऑप्शन किसमें है? ये है, आंसर ये हो जाएगा, सेकंड चला जाएगा। ठीक है, हमें जानकारी नहीं थी, एक हमें जानकारी थी, मैंने आपको बता दिया। लेकिन हम ऐसा नहीं मानेंगे, हम चारों ऑप्शन में आपसे बात करेंगे। ठीक है, चारों ऑप्शन में हम आपसे बात करेंगे। तो क्या होता है, ये क्या होता है, ग्लाइकोसूरिया क्या होता है? ग्लाइकोसूरिया प्रेजेंट ऑफ ग्लूकोज इन यूरिया, मतलब यूरिन में, मूत्र में ग्लूकोज का होना ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, ग्लाइकोसूरिया कहलाता है। गाउट बता दिया। रीनल कैलिकुलाई, जहां पे कैलिकुलाई हो जाएगा उसमें मासेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन साल्ट विद इन द किडनी, है ना, बिक्री के क्रिस्टली लवड़ों का पिंड का बनना क्या कहलाता है? रीनल कैलिकुलाई। एंड ग्लोमुलस नेफ्राइटिस, जहाँ पे ITIS लग जाएगा, मतलब वहाँ पे इन्फ्लेमेशन जैसी बात हो रही है, आपको ट्रिक बता रहे हैं, इन्फ्लेमेशन जैसी बात हो रही है तो कहाँ मिला देंगे? इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमुलाई। देखे, ये हो गया। ठीक है, तो 75 का सेकेंड करेक्ट आंसर। एंड 76 क्या कहलाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड दिस कॉलम सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन बिलो। ठीक है, पूछा हुआ है फंक्शन और पार्ट्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें अल्ट्राफिल्ट्रेशन हमें कुछ नहीं पता, हमें एक चीज पता है इसमें सिर्फ ट्रांसफर ऑफ यूरिन के बारे में छोटा सा है, यूरेटर में ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सी का सेकेंड नंबर मिला देंगे, तो 2 ऑप्शन है। ठीक है, फिर स्टोरेज ऑफ यूरिनरी ब्लडर में, दोनों सरल ऑप्शन थे, हमें दोनों जानकारी थी। आपको भी पता होगा मूत्र का संग्रह कहाँ होता है बेटा? तो कहाँ होता है? मूत्र वाहिनी में, मतलब यूरिनरी ब्लडर में होगा। सिंपल सी चीजें। ठीक है, तो डी का थर्ड हो जाएगा। तो कुल मिला के ऑप्शन नंबर 4 निकल गया यहाँ से। ठीक है, ए नंबर का पूछा है अल्ट्राफिल्ट्रेशन मल्पीजियन, इसमें क्या चलेगा? मल्पीजियन कार्पुलेसल से होता है। ठीक है, एक नंबर 4 चला जाएगा। एंड बी का ऑलरेडी हैनले लूप चला जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन हैनले लूप 300 से 400, मतलब 4 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, तो 76 का आंसर नंबर 4, दिस इज अ करेक्ट राइट आंसर। ठीक है बेटा, इसको रोज आप रिवाइज करिए, डेली का डेली आप रिवाइज करते रहिए, वीडियो को सेव कर लीजिए और जब आप सोने लगे, कुछ करने लगे, यह वीडियो चला लीजिए। आपको बार बार चीज़ें रिवाइज होंगी, बार बार ऑप्शन पे बात होगी, सारा दिन समझेंगे, सुनेंगे, तो बहुत सारा चीज़ इफेक्टिव होगा। तो वीडियो को सेव करके बार बार चीज़ों को देखिए। अगर 2018 का पेपर अच्छे से बन गया ना, 19 में कोई दिक्कत नहीं होगी, 20 में और सरल, 21 में और सरल, सारा के सारी चीज रिपीटेड आपको मिलना चालू हो जाएगा। तो है ना, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, सारी चीज़ आप लोगों के ऊपर है, अपना कोई रोल नहीं है। ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो लाइक, नहीं लगता तो कोई बात ही नहीं। थैंक्स ऑल ऑफ यू नीट एक्सपेरेंट्स।